राने के ऊपर खड़ा होना है, आप अल्लाह के नाम पे खड़े हो, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि ये मॉडर्न ज़माने की ये वो है क्या कहते हैं वो जो अल्लाह तौहीद की नफ़ी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा रुपया रूंधा जा रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो एक बंदा खड़ा नहीं हुआ हमारा सबसे बड़ा मसला है। लोग भूख से मर रहे हैं, वो मसला नहीं है झंडे का मसला पर। ये फ्रोई जो बैसे हैं ना, फ्रोई, ये सिर्फ लोगों को असल मसाइल। इंडिया के कौमी तराने के ऊपर आप लोगों की टांगों में कुछ नहीं होता। जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूके में, वहां पे जब जाएंगे सड़क के ऊपर निकलेंगे और अगर आपने किसी को स्कर्ट के अंदर देख लिया, आप क्या छड़ियां मारना शुरू कर देंगे वहां। आज जिस क्रिकेट के ऊपर आप लोग इतना उतराते हैं ना, वो क्रिकेट भी आपको अगर पाकिस्तान ने उंगली ना पकड़ाई होती, हम देखते हैं आप क्रिकेट किस तरह खेलते हैं। जो हरकतें बॉर्डर के उस साइड से इस सरजमीन के हवाले से होती हैं, बड़ा बर्दाश्त किया है। गेट आउट ऑफ दिस कंट्री अगर आप पाकिस्तान के नेशनल एंथम पे नहीं खड़े हो सकते। कौमी तराने पे खड़े नहीं हुए तो ये उन्होंने क्या समझे, कोई पैगाम दिया पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान के साथ दोस्ती के ख्वाब ना देखे? जी बिल्कुल पैगाम ही दिया है, जो वो तराने पे खड़े नहीं हो आपको सके। गुस्सा नहीं आ रहा? नहीं, मुझे गुस्सा इस बात पे नहीं आ रहा कि क्योंकि हमने भी उनके साथ गलत किया है ना, कि अफगान तालिबान ने कहा है कि हम आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में मचा हुआ है बवाल। हुआ ये कि मंगलवार के दिन पाकिस्तान के पेशावर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उसी बीच केपीके के जो सीएम हैं वो अफगानिस्तान के अधिकारियों को आमंत्रित किए थे और इसी कार्यक्रम के दौरान जब राष्ट्रगान को बजाया गया तब हुआ कि सभी लोग खड़े हुए, लेकिन जो अफगानिस्तान के अधिकारी थे वो बैठे के बैठे रह गए। अब उसके बाद पाकिस्तान में मच गया है बवाल। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन आ रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और जो लोग अब तक नहीं किए हैं प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। ये कॉन्फ्रेंस रखी थी वहां के चीफ मिनिस्टर साहब ने, यानी कि केपीके के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर, और वहां पर जी अफगान ऑफिशियल्स जो थे उनको भी इनवाइट किया गया और कई अफगान ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने भी शिरकत की इसमें। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि जी जिस वक्त आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई इस किस्म का कोई इवेंट हो उसमें पहले उस कंट्री का नेशनल एंथम जो है वो प्ले किया जाता है, सब लोग उसमें एहतराम के साथ खड़े होते हैं चाहे वो किसी भी कंट्री का नेशनल एंथम हो, बिल्कुल। और इस तरह से वहां पर जब कौमी तराना पाकिस्तान का वो प्ले किया गया तो हमने ये देखा कि जो अफगानिस्तान के सिटीजन्स थे, जो अफगान्स थे, वो बैठे रहे और वो खड़े नहीं हुए। ये देखकर डेफिनेटली सभी लोग बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, सबको बहुत बुरा लगा है। और अभी जी सुनने में ये आया है कि जी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है वो अफगानिस्तान के जो कॉन्सुलेट खाना यहाँ पर है, यानी कि अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है, उनको जी प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाया है, उनसे शिकायत की है और उनको जी कहा यह गया है कि वहां पे इस वक्त जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा, यानी कि जो भी अफगानिस्तान की एम्बेसी के अंदर, चाहे वो एम्बेसडर हो या कोई भी ऐसा जो कि जिसको कि ये समझा जाता है कि वो सबसे पहले उनसे बात की जानी चाहिए, कोई भी रिस्पॉन्सिबल जो अफगानिस्तान की एम्बेसी में मौजूद है उनको बुलाया गया है और पाकिस्तान उनको कुछ लेटर वगैरह देगा, यानी कि ये वो लेटर होंगे जिसमें कि प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया गया होगा। एक तरह से पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर रहा है अफगानिस्तान से कि उन्होंने हमारे नेशनल एंथम की इज्जत नहीं की, उन्होंने हमारी रिस्पेक्ट नहीं की और उन्होंने खड़ा होना चाहिए था उनको, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। देखें, म्यूज़िक जो है ना, म्यूज़िक का हराम है, ठीक है, मान लिया। लेकिन बात यह है कि जब वो हमारे मुल्क में आए हैं, ठीक है, यहाँ का एक असूल है, भले म्यूज़िक है या जो भी कुछ है, जब एक सफ़ीर आता है तो वो ये हल्फ लेता है कि भाई हमने इस मुल्क के कानून की पासदारी करनी है। हाँ, तो बुलाने पर आए थे ना, लेकिन वो यहाँ पे डिप्लॉयड है ना, वहाँ पे आए थे ना ऐसे। तो इसलिए देखें ये चीज़ें कुछ गड़बड़ हैं। हम ना तो इस्लामी हैं ना ही वो जमहूरियत है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। बात तो ये है। अब डॉक्टर इसरार साहब जो हैं वो तराने पे नहीं खड़े होते थे, वो कहते हैं कि ये मॉडर्न ज़माने की ये वो है क्या कहते हैं वो जो अल्लाह तौहीद की नफ़ी, ठीक है ना। डॉक्टर इसरार साहब नहीं खड़े होते थे, हाँ।
तो लिहाजा अब क्या कहें, हमारे मुल्क में जब सब चीज़ों को इजाज़त है, डॉक्टर इसरार को टीवी के ऊपर भी टाइम मिलता था, सब कुछ है उनकी, तो वो कहते थे कि ये जो कल इसके ऊपर तराने के ऊपर खड़ा होना है, आप अल्लाह के नाम पे खड़े हों, ठीक है ना। तो सर, तराना हमारे मुल्क का कौमी तराना है, हर कंट्री का नेशनल एंथम होता है हमारे मुल्क का। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर हम कुछ तवज्जो नहीं देते और कुछ चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अब जैसे कि रुपया है और हमारा कौमी परचम है, अब दो चीज़ें हैं ना, लेकिन रुपये की वैल्यू पे, रुपये की कदर पे हमारी तवज्जो ही नहीं है और झंडे के ऊपर हमारी तवज्जो है। क्या झंडा हमें स्टैंड करेगा? झंडा हमें स्टैंड नहीं करेगा, हमें रुपया स्टैंड करेगा। और जबकि रुपये की बेकदरी हर शोबा कर रहा है, ठीक है। अब जितने भी मुलाजमीन हैं कहते हैं भले नोट छाप के दे दो, हमारी तनख्वाहें बढ़ा दो, ऐसे ही है। इसी तरह जो है वो सनतकार हैं, वो भी यही हिसाब करते हैं, मतलब रुपये को रोनते हैं लेकिन झंडा हमारा खड़ा रहे, ये कैसे हो सकता है? भाई करोड़ों रुपए IMF से लोन लेके करोड़ों रुपए तो हमारी झंडे की ऊंचाई पर लग जाते हैं। ओहो, तो फिर लेकिन गरीब आवाम तो मार रही है ना, गरीब आवाम तो मार रही है। तो जो अफगानिस्तान ने हमारे नेशनल एंथम के वक्त किया वो ठीक था? जी बिल्कुल ठीक था। आप क्या कहेंगे, वो नहीं खड़े हुए वो ठीक था? नहीं, वो ठीक नहीं था, लेकिन खड़े होना चाहिए था उनको, ना एहतराम करना चाहिए था। वो अफगानिस्तान जब हम उनके मुल्क का एहतराम करते तो हमारा भी इतराने का करना चाहिए था ना, एज अ पाकिस्तानी। एज पाकिस्तानी होने चाहिए था। हाँ, तो अब हम तो अफगानिस्तान को भाई समझते, लेकिन कभी उन्होंने नहीं कहा पाकिस्तानी हमारे भाई हैं। हमने ना अफगानिस्तान को शुरू से तस्लीम भी किया है, भाई भी समझते, लेकिन वो हमें नहीं भाई समझते ना। क्यों नहीं समझते? इसकी भी तो लॉजिक उन्होंने बड़ी दफा बताई है ना। वो कहते हैं कि ये हमारे दुश्मन है पाकिस्तान, तो वो अब पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं। हाँ, क्यों मानते हैं ये भी तो सोचे ना। वो कहते हैं कि ये अफगान भाइयों पे जुल्म करते हैं, लेकिन हमने कभी किसी अफगान भाई पे जुल्म नहीं किया है। इस बात को मानना पड़ेगा, हमारी हुकूमत की बड़ी नाकामियां रही हैं, अपनी नाकामियां को भी तस्लीम नहीं, करें वो ना। हुकूमत की नाकामियां हैं, लेकिन जो भी हुकूमत आती है वो अपनी नाकामियां हैं उनकी, तो क्योंकि ये इस वजह से क्योंकि वो इन पे जुल्म ना होने देना अफगानी भाइयों पे। बिल्कुल बहुत बड़ी बेइज्जती है और इसमें एक डीप मैसेज है कि पाकिस्तान ने जो उनके साथ अच्छे काम किए हैं वो उनका सिला नहीं दे रहे हमें। अच्छा। अब वो उनका रुख चेंज हो गया है, ये इससे शो होता है कि उनका रुख टोटली बांग्लादेश की तरह इंडिया की तरफ हो गया है। तो इस चीज़ को उनको देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान हो, अगर किसी और बंदे को भी किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहिए तो उनकी जो उनसे नॉर्म्स हैं, उनके कल्चर हैं, उसकी रिस्पेक्ट कहना क्या चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने अच्छा नहीं किया? जी बिल्कुल अच्छा नहीं किया अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान को खड़ा होना चाहिए था। अफगानिस्तान को खड़ा होना चाहिए, लेकिन इंडिया के लिए खड़ा होता है और हमें अपने लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ी है कि खड़े हो जाओ। ये तो उनको सोचना चाहिए ना। इंडिया बेसिकली उनको पैसे दिखाता है। हाँ। इंडिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इकोनॉमी है इंडिया की बहुत अच्छी। लेकिन सर बात यहाँ पे पैसों की नहीं है, बात वो कहते हैं कि इंडिया ने वॉर ऑन टेरर में हिस्सा नहीं लिया, पाकिस्तान की गुज़िश्ता हुकूमतों ने किया था। ये चीज़ तालिबान को जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं है। और आप देखिए कि जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है हमारे ताल्लुका बहुत, और फिर फैज हमीद साहब की वो चाय भी तो याद करते हैं ना कि वो चाय बड़ी महंगी पड़ी है। जी जी, ये बेसिकली अगर मैं डीपली इसको आपको बताऊँ ना, तो हमें इसको स्टडी करना चाहिए कि पाकिस्तान ने जितना एहसान अफगानिस्तान पे किया है ना, वो इंडिया ने नहीं किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बचाने के लिए अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब किए हैं, ठीक है। मुशर्रफ की वजह से जब पूरे पाकिस्तान ने प्रेशर लिया अपने ऊपर सिर्फ अफगानिस्तान को बचाने के लिए। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।